चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इससे हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले हम भारत देश के पड़ोसियों को देख लेते हैं कि हमारा पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश का क्या परिस्थिति है, इससे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इधर से हमारा सबसे जो पड़ोसी देश है वो है पश्चिम से पाकिस्तान। संबंध अच्छा नहीं है, एक एक करके देखते हैं। तो पाकिस्तान से भी संबंध अच्छा नहीं है, उसके आगे अफगानिस्तान से ठीक है लेकिन बॉर्डर नहीं पड़ता हमारे को। उसके बाद जब जाएंगे चीन तो हमारा असली दुश्मन यही है। उसके बाद नेपाल से भी ठीक ठाक संबंध नहीं है। भूटान से थोड़ा अभी वर्तमान में ठीक है, मान सकते हैं। उसके अलावा म्यांमार से भी मतलब अच्छा संबंध नहीं है, यहाँ भी चीन का इम्पैक्ट है। नीचे श्रीलंका से भी कोई मतलब खास संबंध ठीक नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश में 5 अगस्त से पहले वहां पर लोकतंत्र की सरकार शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, लेकिन वर्तमान में हुए विद्रोह के कारण यहाँ पर इसका जो सरकार है उसको इस्तीफा देना पड़ा शेख हसीना को। और वह जो है मतलब अपने जान बचाने के लिए भारत में शरण लेकर के अभी हैं। अब बांग्लादेश के इतिहास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका इतिहास ये बना है ये 1971 में। होता क्या है देखिए, एक्चुअली बांग्लादेश का निर्माण कैसे होता है इस पे अगर हम चर्चा करें तो 1971 के जनरल इलेक्शन, वहां जो इलेक्शन होने वाला था पाकिस्तान में 1971 ईस्वी से पहले तो ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। तो 1971 ईस्वी से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यहाँ ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। पाकिस्तान जब देश आजाद होने लगा तो मतलब कहा गया कि जिसको जिसके साथ जाना चाहता है तो जा सकता है। तो दो साइड का क्षेत्र जो है पाकिस्तान के लिए बना, एक ये पश्चिम वाले भाग, ये पूरब वाले भाग। तो इसका नाम रखा गया पश्चिमी पाकिस्तान, इसका नाम रखा गया पूर्वी पाकिस्तान। बात आता है 1971 ईस्वी का। होता क्या है कि पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो लोग थे वह पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग से अच्छे से पेश नहीं आते थे, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, बहुत ही मतलब उसके साथ निगेटिव भाव से बात करते थे। और इसको मतलब ये लोग नालायक समझते थे, एक तरह से समझ लीजिए नालायक ही समझते थे। और होता जब खेला तो अब हो जाता है जब 1971 ईस्वी में यही की मतलब एक अवामी लीग पार्टी का जो मतलब नेतृत्व करता था शेख मुजीबुर रहमान, वही जीत जाता है यहाँ का इलेक्शन। अब ये लोग तो ये पूर्वी पाकिस्तान वाले का वैल्यू नहीं देता था, यही का लोग बन गया प्रधानमंत्री। अब तो ये लोग को लगने लगा कि अब ये लोग हम पे शासन करेगा और ज्यादा दिक्कत क्या होगा। और यही कारण था कि मतलब यहाँ का जो फौज था ये सब आकर के इसमें और यहाँ पे अंधुन इस सब के साथ बहुत मतलब जो मार काट करने लगा। और अकथनीय बात सब भी है जो नहीं कहा जा सकता है। बहुत ज्यादा जब इस पे अत्याचार होने लगा, यहाँ पे एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। वह मतलब जो है पाकिस्तान वाले से लड़ने के लिए, हालांकि वह भी खास नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान इससे ज्यादा पावरफुल था, पूरा एक कंट्री है। तब जाकर के यहाँ के लोग शरण लेने के लिए भारत घुसने लगे, भारत में अंधाधुंध घुसने लगे। इसको देख करके तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी भारत की वह इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी को लगने लगा कि माइग्रेंट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वैसे ही भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और ये लोग जब आएंगे तो मतलब सारे रिसोर्सेज पे हर एक चीज पे दिक्कत होगा। तो जिस वजह से उन्होंने अपने मतलब सेनापति को मतलब समझिए एक तरह से बुलाया। उस टाइम पे मानिक शॉ थे शायद, मानिक शॉ को बुलाया, बोला कि मतलब हमको पाकिस्तान से युद्ध करना है। तो हालांकि शुरुआत में मना किया कि अभी हम नहीं लड़ सकते, अभी हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं। हालांकि बाद में 1971 इसमें भारत युद्ध लड़ा। यही दुनिया में सबसे ज्यादा जो फौज का सरेंडर हुआ इसी युद्ध में, लगभग 93,000 फौजी पाकिस्तान का सरेंडर कर दिया, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया भारतीय सैनिक के आगे कि हम लोग अब आपसे हार गए, युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। जबकि यहाँ इसी युद्ध में देख सकते हैं कि मात्र 120 सैनिक इसको मतलब हजारों सैनिक पे भारी पड़ गया था। और अंततः जाकर के पाकिस्तान इस युद्ध को हार जाता है और हमारा विजय होता है।
तब जाकर के हम लोग यहाँ पर एक नए कंट्री का मतलब निर्माण कराते हैं, जिसका नाम होता है बांग्लादेश। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बंगाली रहते थे, बांग्ला भाषा बोलते थे, इसलिए इस देश का नाम पड़ा बांग्लादेश। 1971 में यह देश बना, अस्तित्व में आया, और इसका जो फाउंडर था उस शेख मुजीबुर रहमान था। शेख मुजीबुर रहमान, उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो फिर मतलब वहाँ पे बांग्लादेश में तो फिर शेख मुजीबुर रहमान ही मतलब वहाँ का प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन शुरुआती में इसका कुछ कुछ मतलब फर्स्ट टेन्योर जो था इसका मतलब 1975 के आसपास तो इसका हत्या कर दिया गया, क्योंकि इसका जो कुछ कुछ मतलब काम था उसको लेकर के वहाँ का जो मतलब नागरिक था उसका मोह भंग हो गया उसके कुछ गलत नीति की वजह से, और जो है वहाँ का जो मतलब आक्रोश से भरा लोग था वही सब जाकर के, और मतलब उसका जो फौज था वो सारा मिल करके मतलब हत्या तो फौज की, फौज मतलब गया उसके घर के अंदर और उसके परिवार में जितना आदमी था सबको मार काट दिया। उसके परिवार में कोई भी नहीं बचा, सिर्फ उसकी दो बेटी, एक शेख हसीना और एक उसकी बहन थी, वो भी मतलब जर्मनी गई हुई थी, इसीलिए वह बच गई, नहीं तो वरना वह भी चली गई होती। उसके बाद वह जर्मनी से भारत में शरण लेती है, उसके बाद धीरे धीरे करके समय बदलता है और उस शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम बनती है। उसके बाद जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। वहां पे जो मेन विवाद का मतलब जो कारण बताया जा रहा है वो आरक्षण को बताया जा रहा है। वहां पर जो 1971 के युद्ध में आप लोग कभी बताया कि एक मुक्ति वाहिनी नाम की एक संस्था थी जो बांग्लादेशियों के लिए लड़ रही थी, किससे? पाकिस्तान से। तो मुक्ति वाहिनी में जो सेना में उस टाइम पे शामिल थे, मुक्ति वाहिनी के मतलब गुट में जो सब शामिल थे, और जो जो लोग भी 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा, उसको स्वतंत्रता सेनानी का मतलब दर्जा दिया गया, और उसके वंशज जो है उसको 30% मतलब जो है आरक्षण यानी रिजर्वेशन देने की बात कही गई, जिस वजह से वहां का जो मतलब छात्र था वो आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा, और अंततः जाकर के इतना प्रदर्शन इतना उग्र हो गया जो सरकार तक गिरा दी, और इतने ज्यादा मतलब तबाही का मंजर सबको देखना पड़ा। तो ये बांग्लादेश के क्राइसिस का मेन कारण था। अब समझते हैं कि इस क्राइसिस से हमारे देश को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम जैसा कि हम शुरुआत में ही चर्चा किए हैं कि पाकिस्तान से तो हमारा दुश्मनी ही है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चीन है, दोनों साइड से दुश्मन ही दुश्मन है। उसके बाद नेपाल में भी चीन मतलब एंट्री कर रहा है, इस नेपाल में भी मतलब हमारा संबंध खत्म हुआ। उसके बाद भूटान में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है अभी। उसके बाद म्यांमार में तो कंप्लीट रूप से आंग सान सूची को हटा करके अभी जो है बहुत दिनों से वहां पे आर्मी रोल कर रही है। उसके बाद जो देखिए बांग्लादेश एक बचा हुआ था, शेख हसीना थोड़ा थोड़ा मतलब जो भारत के फेवर में रहती थी, लेकिन उसको भी उखाड़ फेंक दिया गया, और बांग्लादेश में भी लगभग अब कहा जाता है कि इसके पीछे शेख हसीना कई बार मतलब अपने भाषण में बोली है कि बांग्लादेश में ये परिस्थिति का कारण है यूएसए, क्योंकि यूएसए जो है सेंट मार्टिन आइलैंड की मांग किया था शेख हसीना से, जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, लेकिन मतलब शेख हसीना उसको देने से मना कर दिया, जिस वजह से वह सरकार गिरा दिया, मतलब ऐसा ही कहा जाता है शेख हसीना के द्वारा। अब क्या परिप्रेक्ष्य है ये तो देखा जाएगा आगे समय के साथ। अब समझते हैं इससे हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ भी दुश्मन, यहाँ भी दुश्मन, यहाँ भी दुश्मन, यहाँ भी दुश्मन, यहाँ भी दुश्मन आ गया, यहाँ है ये है ऑलरेडी। ये भारत चारों साइड से घिरता जा रहा है, चारों साइड से चीन हमको घेर रहा है। अब सबसे जो बड़ा डर है हमको वह है चिकन स्नेक का, मात्र 21 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ पे हमको सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर ये यहाँ से मतलब चीन काट देता है तो हमारा ये जो मतलब 7-8 राज्य है पूर्वोत्तर भारत का, वो सारा मतलब राज्य हमारा हमसे कट जाएगा। तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो मतलब यही चिकन स्नेक, यानी इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे खतरा बढ़ सकता है। यहाँ पे अगर पाकिस्तान समर्थित सरकार या चीन समर्थित सरकार बनती है तो भारत के लिए और भी ज्यादा खतरा का संकेत हो जाएगा, जिस वजह से इसको मतलब जो है देखना बहुत ही। लेकिन एक ताजुब की बात यह है कि हमारी जो मतलब इतने इंटेलिजेंस में काम कर रहे लोग सब हैं, मतलब इतने ज्यादा विदेश मंत्रालय का क्या कहें, मतलब सारे मतलब फेलियर हमारा ही है। इस वजह से बगल में मतलब हमारे पड़ोसी देश में सरकार गिर गया और हमको अभी तक खबर भी नहीं है, पता चला पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये हमारे इंटेलिजेंस का भी फेलियर माना जा सकता है। हालांकि हम इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे।
तो अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक और दिक्कत है कि बांग्लादेश में जितने माइनॉरिटी है, खास करके उसमें जो हिंदू है, उस पे मतलब जो है टारगेट मतलब किया जाता है उसको, और उसके घरों को जला दिया जाता है और उसके साथ जो है बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है, जो हम भारतीयों को देखना चाहिए, इस पर आवाज उठाना चाहिए। अभी तक हमारे देश की मीडिया का तो बात ही छोड़िए, 180 में 169वां रैंक, इतना ज्यादा खराब मीडिया दुनिया में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम भारतीयों को जगना होगा और मतलब इसको बांग्लादेश में हो रहे हैं मतलब हिंदू और माइनॉरिटी पर जो अत्याचार है उसको, उसके प्रति जो है हम लोग को आवाज उठाना चाहिए, और भारत सरकार को भी चाहिए कि इस पर कुछ अपना मतलब कार्य करे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे हमको नहीं लगता है कि कुछ बचा है, चर्चा कर दी बंगाल में हिंसा का क्या कारण था, बांग्लादेश का क्या इतिहास है, उसके बाद वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश से क्या संबंध मतलब है, उस बांग्लादेश से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बांग्लादेश से सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा चिकन स्नेक कटने का डर है हमको, जिससे हमारा 7-8 राज्य दिक्कत हो जाएगा। इससे